गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा क्या इसमें। लेट अ बाइनरी ऑपरेशन, इसे दिखाया गया स्टार से, इज डिफाइंड एज, क्या लिखा है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक, एलसीएम ए और बी का अगर ऑपरेशन में है तो क्या दिखा रहा है कि ए बी का एलसीएम। ठीक, ये आपके पास में क्या है, क्वेश्चन है। तो पहला क्या लिखा है, 5 ऑपरेशन 7। तो चलो हम यही से शुरू करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 ऑपरेशन 7। अब इसका क्या मतलब है, जैसे यहां पर लिखा है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, तो आपने क्या लिखा, एलसीएम ऑफ ए बी। तो अगर उसी तरह 5 ऑपरेशन 7 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। और बच्चा 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 35। ठीक है, सेकेंड क्या इसमें है, 20 और इसका एलसीएम, किसका, 20 और 16 का एलसीएम जो है ऑपरेशन में है ना ये दोनों, तो इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 20 एंड, अब बताओ 16, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप एलसीएम इसका निकाल लेना, इसका एलसीएम आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। थर्ड, अब देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, तो यहां पर देखिए आप खुद भी देख लेना, 20 और 16 का आप एलसीएम निकाल लेना, जैसे कि आप निकालते थे क्लास 8th 7th 9th में जैसे निकालते हो। ठीक है, उस तरह आप निकाल लेना आसानी से। अब यहां पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर इस पे 2 पे, तो क्या निकालना, आपको कम्यूटेटिव दिखाना है। तो यहां पर देखिए ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या दिया है, बताओ, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। तो भाई ए और बी का जो एलसीएम होगा वही एलसीएम तो किसका होगा, बी और ए का भी तो होगा, होगा ही नहीं होगा। ठीक, अगर यहां ए पहले लिखा तो यहां पर ए पहले आ गया, बाद में बी लिखा तो यहां पर बाद में बी आ गया। इसी तरह हमारे में पहले कितना आया बताओ, पहले बी आया तो हम पहले बी लिखेंगे, बाद में ए आया तो ऑपरेशन बाद में ए लिख दिया। तो बताओ हमको यही तो प्रूव करना था, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अगर हमारा ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल हो जाए, बी ऑपरेशन ए के, तो ये ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन होता है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है। तो आप यहां पर लिखोगे इसलिए ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव समझ में आ गए नहीं आ गया। चलिए 2 आपके कंप्लीट हुए। आपका थर्ड नंबर देखता हूं, थर्ड नंबर में क्या है। थर्ड नंबर में आपको एसोसिएटिव लाना है। तो भाई एसोसिएटिव के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट में और ऑपरेशन सी बाहर हो जाता है। इसको हमको किसके इक्वल प्रूव करना होता है, ए ऑपरेशन बाहर रहता है, बी ऑपरेशन सी ये अंदर रहता है। मतलब अगर मुझे एसोसिएटिव कभी भी किसी ऑपरेशन को एसोसिएटिव अगर हमको दिखाना हो तो हम मतलब इसके इक्वल इसको मतलब अगर प्रूव कर ले जाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये एसोसिएटिव हो जाएगा। बल्कि यहां पर लिख भी देना, क्या लिख दोगे, यहां पर लिख देना आपका नंबर 2 था, फॉर कम्यूटेटिव, फॉर कम्यूटेटिव, यहां पर लेट कर लेना, लेट ए कामा बी बिलोंग टू, क्या था यहां पर एन है ना, यहां पर नेचुरल के लिए है, किसके लिए देख रहे हैं हम, चलिए नेचुरल के लिए देख है यहां पर। ठीक है, लिखा है विच एलिमेंट इज इन एन। ठीक, तो यहां पर चलिए हमने यहां पर किसके लिए काम किया, नेचुरल के लिए काम किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब यहां पर देखिए जैसे ये है एसोसिएटिव हमको लाना है, तो पहली बात तो यहां पर लिखेंगे फॉर एसोसिएटिव। चलिए ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, मिटाने की बात करते हैं। तो लीजिए, क्योंकि देखिए हमको क्या लाना है, एसोसिएटिव यहां पर प्रूव करना है, तो एसोसिएटिव के लिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे फॉर, ये कौन सा नंबर है, हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, तो थर्ड में लिखेंगे फॉर एसोसिएटिव। ठीक है, फॉर एसोसिएटिव लेट करेंगे, लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू एन। यहां पर मेंशन नहीं क्वेश्चन में, बहरहाल वहां पर एन भी होगा। ठीक है, ये जो यहां पर ए ऑपरेशन बी है, ठीक है, वहां पर ए और बी किससे बिलोंग कर रहा है, एन से कर रहा है। ठीक है, हमने लिखा नहीं है यहां पर, ठीक, क्वेश्चन में। अब यहां पर आप समझिएगा, जैसे हमको एसोसिएटिव इसको प्रूव करना है तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकालना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है बताइए, ए ऑपरेशन बी का मतलब है एलसीएम ऑफ क्या, ए एंड बी, यही तो होगा इसका मतलब इतने का। क्यों, क्योंकि ये गिवन में है, ए ऑपरेशन बी की वैल्यू ये दिया है।
और यहाँ पर ऑपरेशन सी दिया है। ठीक, अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए कामा बी एंड सी, यही होगा ही नहीं होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। अभी आगे बढ़िए, ये राइट हैंड साइड में देखिए क्या है। राइट हैंड साइड का मतलब है कि अब की बार आपको क्या लाना है, क्या ले लेंगे भाई, ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट में ऑपरेशन सी बाहर है। अब आपको क्या प्रूव करना है बताइए, अगेन आप लिखोगे, अगेन क्या लोगे, अगेन लोगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अब की बार क्या आएगा, बी ऑपरेशन सी ब्रैकेट में होगा। अब क्या करेंगे इसको, अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये जो है किसकी वैल्यू के बराबर हो जाए, इस वैल्यू के बराबर हो जाए, तो हमारा एसोसिएटिव प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इसमें। ए ऑपरेशन पहले देखिए, जो ब्रैकेट में है पहले हम काम इसमें करेंगे, तो आ जाएगा ए ऑपरेशन तो रहेगा ही, अब बी ऑपरेशन सी के बीच में अगर काम करेंगे तो क्या आएगा, बोलो एलसीएम ऑफ बी एंड सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ऑपरेशन इतने और इसके बीच में लगा है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे, ए कामा बी एंड सी, ये आपका 2 नंबर बन गया। अब यहां पर देखिए 1 और 2 दोनों सेम हैं, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक, और क्या लिख सकता हूं यहां पर, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहां पर ए बी ब्रैकेट में है, और यहां पर ए ऑपरेशन, अब की बार यहां बी सी जो है ऑपरेशन ब्रैकेट में चला गया, तो ये इसके इक्वल आगे नहीं आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो इस प्रकार से आप एसोसिएटिव भी प्रूव कर ले गए। ठीक।